हमारे साथ जसपिंदर नरूला मौजूद हैं। जसपिंदर जी, किस तरह से आप याद करेंगी लता दीदी की शख्सियत को बयां करने के लिए जाहिर है अल्फाज कम पड़ जाते हैं। सच तो जब से ये दुखद खबर हम लोगों को पता चली तब से समझ में ही नहीं आ रहा कि आज वो शख्सियत जिन्हें हम सुन के हमने अपना पूरा जन्म समझिए बिताया है और आगे भी जितना समय है हम इन्हीं को सुनते रहेंगे और आज वो चली गई। ईश्वर जहाँ भी वो हैं, इतना तो मैं मानती हूँ कि जितना स्थान उनको इस धरती पे मिला, जैसा लोगों ने उनको क्या चाहा, प्यार दिया, इतने बड़े रुतबे पे वो थी, बेशक वैसे बेहतर स्थान उनको ईश्वर के घर में मिलेगा, क्योंकि ऐसी शख्सियतें जो हैं वो ईश्वर खुद भेजता है धरती पर कुछ खास काम के लिए, जो काम माँ करके गई हैं। और हमारे लिए तो, हमारी इंडस्ट्री के लिए वो हमारी सबकी माँ थी। और जब माँ जाती है तो बच्चों को कैसा लगता है, ये आप सब जानते हैं। जी, लता के लिए कुछ भी कहना जो है वो बहुत थोड़ा है, छोटा है। बस इतना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ गई हैं वहाँ उन्हें। सही बात आप कर रही हैं जसपिंदर जी। और थोड़ी देर पहले यही मैं जिक्र कर रहा था अपने दर्शकों के साथ कि आप देखिए उस शख्सियत का जो बुलंदी थी, उसका अंदाज़ा लगाने की अगर हम कोशिश करें तो वो इसी से पता चलता है कि लता दीदी सालों से उनकी पब्लिक अपीयरेंस जो थी वो ना के बराबर थी, गाना वो छोड़ चुकी थी। उसके बावजूद सिर्फ उनकी मौजूदगी का एहसास जो था वो हम सबके लिए कितना बड़ा था। जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि उस शख्सियत की बुलंदी कितनी थी जो आज हमारे बीच नहीं रही। देखिए तो वो इंडिया की नाइटिंगेल थी। एब्सोल्युटली। वो इंडिया का एक बहुमूल्य रत्न थी। तो जब उसकी अपनी चमक होती है, उस बहुमूल्य रत्न की अपनी चमक होती है, जब वो कहीं उसे रख दिया जाए छुपा के, तब भी उसकी जो उसका जो चमक है वो फिर भी खत्म नहीं होती, वो चमक फिर भी रहती है। तो उनकी चमक अभी भी बरकरार थी, कायम थी और वो युगों तक रहेगी, क्योंकि लता जी अमर हैं। लता जी की आवाज, उनके गाने हमारे युगों युग, पीढ़ियां, हम भी चले जाएंगे उसके बाद भी पीढ़ियां दर पीढ़ियां, जब तक ये धरती कायम है तब तक लता जी से लोग सीखते रहेंगे। उनके गानों से, उनकी आवाज को सुनकर वो राहत महसूस करेंगे, वो चैन महसूस करेंगे उनके गानों को सुन के। तो लता जी तो मतलब उनके बारे में कुछ भी कहना जो है वो बहुत छोटा, वो बहुत बड़ी, वो बहुत बड़ी। सही बात है। और जो दौर लता मंगेशकर का हमने देखा है, मतलब मुझे लगता है हमारी जनरेशन के जितने भी लोग होंगे वो इस बात को लेकर फख्र महसूस कर सकते हैं कि लता मंगेशकर के दौर में हम सब इस दुनिया में रहे। अपने आप में ये जो फीलिंग है यही अपने आप में बहुत बड़ी है कि इस दौर में हमारा जन्म हुआ कि लता मंगेशकर जी को हमने गाते सुना, देखा और इस दौर में हम रहे। आपने सही बात कही है कि हम इस बात का हम फख्र से हम कह पाएंगे कि हम उस एरा से हैं जब लता माँ थी और हमने उनके गानों को सुन सुन के हम बड़े हुए। हमने उनको देखा, लाइव देखा, उनसे मिले, उनसे बात कर सके, ये सब चीजें हम कह पाएंगे। जी, हमारी जनरेशन कह पाएगी ये सब, बिल्कुल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।